हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महाव स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग का एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, सोनल अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिन में, अर्जुन रोहन मिलकर 38 दिन में और रोहन और सोहन मिलकर 38 दिन में कर सकते हैं। देखिए सोनल और अर्जुन, तो यहाँ पर लिखते हैं S+A, ये मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं? तो 57 डेज़ में। फिर क्या, अर्जुन और रोहन कितने दिनों में मिलकर के काम कर रहे हैं? तो ये भी 38 दिनों में। और फिर है रोहन और सोनल, ये भी कितने दिनों में मिलकर काम कर रहे हैं? 38 डेज़ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम देखते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 114। कितना हो जाएगा? 114। 57 दूना 114 और आपका 38 तिया कितना हो जाता है? 114। ठीक है ना, 38 तिया 114। अब एक बात हमारा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर हम टोटल काम हमारा निकल चुका। अब इफ़िशियंसी निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एस सोनल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2 बार है, अर्जुन यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 बार है, रोहन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2 बार है। तो हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो इनका इफ़िशियंसी निकालने के लिए 2 कॉमन निकालेंगे। तो S+A+R, तो इन तीनों का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा? 2, 3, 5 और 3, 8। तो इसको जोड़ देंगे। 8 कहाँ से आया? 2, 3, 5 और 3, 8। 8/2 करेंगे, वैसे भी काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो इन तीनों का एफिशिएंसी अगर प्लस करके बात करें तो कितना हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। ठीक है, तो हमको कहता है अर्जुन और रोहन, इसका एफिशिएंसी कितना आ गया? 4। हमसे क्या कह रहा है? सोनल, अर्जुन और रोहन तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो सोनल, अर्जुन और रोहन, इन तीनों का एफिशिएंसी कितना आ चुका है? 4। कितना आ चुका है? 4। और टोटल काम कितना? 114। 114 को 4 से भागा करेंगे, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 57। 57 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? 28। तो 28.5 डेज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई बताइए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कहता है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? 120 मीटर। और पुल की भी लंबाई कुछ होती है। तो टोटल डिस्टेंस पार करने में जो रेलगाड़ी है उसको अपना डिस्टेंस पार करना पड़ेगा, और जो पुल है उसका डिस्टेंस पार करना पड़ेगा, तभी कहेंगे कुल दूरी पार हो रहा है। ये क्या है? पुल है। ये क्या है? पुल। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस यही हो जाएगा। तो दोनों का लंबाई को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर पुल की लंबाई ही तो निकालनी है। तो कहता है 60 का स्पीड से चलते हुए पुल को 18 सेकंड में पार करती है। यानी अगर हम निकालें कि तो 60 का स्पीड से कितना दूरी ट्रैवल करती है, ये निकालते हैं हम पहले। तो 60 का स्पीड है, छोटा वाला कर देंगे इसको, क्योंकि ये इसका वैल्यू बड़ा में दिया, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को छोटा वाला बनाने के लिए कितना कर देंगे? 5/18। छोटा वाला से गुना, छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। ये स्पीड आ गया, स्पीड इंटू क्या कर देंगे? टाइम कर देंगे। स्पीड इंटू क्या कर देंगे? टाइम। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस। क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस देख रहे हैं कितना जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टोटल डिस्टेंस देखते हैं यहाँ पर कितना जाता है। तो कितना हो जा रहा है हमारा? 18 कैंसिल हो जा रहा है, तो 6×5 = 30, यानी कि 300 दूरी जा रहा है। डिस्टेंस कितना जा रहा है? 300 मीटर। और जिसमें से 300 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो जिसमें से 120 मीटर रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी 120 मीटर है, तो पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो पुल की लंबाई हो जाएगी 300 माइनस 120, यानी कि 180। कितनी हो जाएगी? 180। क्या बात समझ में आ रहा है? कोई भी एक्स वैक्स मानने का दरकार नहीं था, सिंपल सा लैंग्वेज में हम आपको बता दिए। उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। पहले 60 का स्पीड से पूरा चला देंगे ट्रेन को 18 सेकंड तक, टोटल दूरी जो जाएगा उसमें रेलगाड़ी घटा देंगे। आगे आते हैं। कहता है एक टेबल फैन को 2827.06 रुपये में बेचने पर 2230 में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। तो 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए इस केस में हम मान लेंगे हानि। क्या मान लेंगे? हानि। तो हमको हानि मान लेते हैं 100 रुपया का हानि हुआ है। कितना हुआ है? 100 रुपया का। ठीक है, 100 रुपया का हानि हुआ है, और लाभ कितना हो रहा है? लाभ कितना हो रहा है? तो लाभ कितना हो रहा है? लाभ हानि से भी 14% ज़्यादा, यानी कितना हो जा रहा है? 114। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हानि और लाभ 114 अधिक लाभ मिलता है, तो हानि भी हो रहा है और लाभ भी ज़्यादा 114 मिलता है। तो टोटल हमको वैल्यू कितना मिल जाता? 214। कितना मिल जाता? 214। और यही जो 214% है, ये किसके बराबर हो जाता? या 214, ठीक है, 214 किसके बराबर हो जाता? सिंपली लिखते 214 किसके बराबर हो जाता? तो 214 बराबर हो जाता आपका
तो यहाँ पर घटा देंगे इन दोनों का अंतर, कितना में बेच रहा था, एक को बेच रहा था 2827.6 रुपया में और माइनस 2230 में, इसी का जो अंतर इसके बराबर हो जाएगा 214 का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका घटा देने से कितना हो जाएगा, 0 6 रह ही जाएगा, ठीक है, 7 में 0 जाएगा 7 हो जाएगा, 12 में 3 जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 214, कितना हो जाएगा 214। ये पॉइंट उड़ाने के लिए 100 लिख सकते हैं नीचे, बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। ये पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना लगेगा 100, और इसको परसेंट, 1% का यहाँ समझ लीजिए वही परसेंट का था, तो 1% का वैल्यू निकाले तो 1% का वैल्यू कितना हो जाए। अब 100% का वैल्यू निकाल देंगे, कितना का निकाल देंगे 100% का, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा इतना, ठीक है। तो ये 100% हटा देते हैं यहाँ से, 100% का वैल्यू, तो 100 से गुना करना पड़ेगा 100% के लाने के लिए। पॉइंट हटाएं तो 100 लिखे और 100% का वैल्यू निकालने तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 100% का वैल्यू आ जाएगा कि हानि कितना हो रहा था एक्चुअली में, 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको इससे भागा करते हैं, तो 2 से भागा करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 एकम 2 और 2 107 बार में, और 2 से इसको काट देंगे तो कितना बार में जाएगा आपका कटेगा 29 दूना 58, 2 8 16, 2 5 10 और 2 8 16, सही काटे हैं ना। 29 2 8 16, एक बचा 2 5 10, 2 8 16, ठीक है। अब 107 से इसको काटना बनता है, क्योंकि 107 तो किसी से कटेगा नहीं, तो 107 से भी काटने का कोशिश करते हैं इसको, तो 107 से काटेंगे, 107 दूना 214, कितना हो जाएगा, 107 से काटेंगे 29858, कट जाना चाहिए ना, और पीछे यूनिट डिजिट कितना सच होगा 28, 4 आना चाहिए, तो 107 से काटते, 160 दूनी कितना हो जाएगा 214, यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 74, यहाँ बच जाएगा आपका 84, कितना बच जाएगा 84, ठीक है। यहाँ 5 उतारते हैं तो कितना बार में, 8 बार में जाएगा, 8 7 56, ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में लेते हैं, कितना बार में लेते हैं 7 बार में, कितना बार में लेंगे 7 बार, तो 7 7 49, 749, कितना हो गया 749, यहाँ से घटाते हैं, 15 में 9 गया, कितना हो गया 6, 13 में, अब 83 में 74 गया, कितना हो गया 9, और यहाँ लेते हैं 8, तो कितना बार में हो जाएगा, अब कटेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर 2 तिया 6, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर कितना होता है 3 होता है, पीछे 6 रखा है ना, हम 16 कर दिए थे, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, यहाँ 3 होगा, कितना होगा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। बस सवाल ख़त्म हो गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। तो यहाँ 3 हो जाएगा, बस कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 9 बार में, ठीक है। 9 बार में कितना हो गया 963, तो ये कट गया पूरा कितना बार में 279 टाइम्स में, ठीक। अब हमको क्या बोलता है, तो अब हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अंतिम में हानि किस पर हो रहा है, बेचने पे 2230 में बेचने पर हानि हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं, अब क्या निकाल सकते हैं सीपी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हल्के में नहीं लेना है सीपी। तो यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं, सीपी कितना हो जाएगा आपका, तो आपका सीपी हो जाएगा 2230 प्लस 279, तो कितना हो गया हमारा टोटल, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3 7 10, 22 2 24 और 1 25, तो 2509, और इसी का वैल्यू को कितना में बेचना है, ये कॉस्ट प्राइस आ गया, इसका 114% लाना है, तो 114/100, 9 चौके 36, पीछे का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0.6 वाला आंसर होगा, तो 26 वाला दिया है, दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही कैलकुलेटिव था, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल था, ऑप्शन नंबर ए था। जो इस क्वेश्चन को करेगा तभी तो वो मेरिट तक पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है, एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की, रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे शर्ट खरीदनी चाहिए, उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए, प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक और है, यहाँ पर देखते हैं, पर एमआरपी कितना दे रखा है, एमआरपी डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, एमआरपी कितना दे रखा है 540 रुपये, उस पर छूट कितना चाहिए था डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना दे रखा है, डिस्काउंट दिया है 30%, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं कि कितना छूट मिल रहा है, ठीक है, कितना क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है। तो देखते हैं 540 का 30%, 540 का 30%, तो 540 का 30% से परसेंट जीरो कट जाएगा, तो कितना 34 162, ठीक है। तो प्रत्येक शर्ट पर कितना छूट मिलेगा 162 रुपया, 162 रुपया, ठीक है ना, प्रत्येक शर्ट पर छूट, ठीक है, प्रत्येक पर
डिस्काउंट, प्रत्येक पर डिस्काउंट कितना मिलेगा 162 रुपया। कितना बचाना चाहता है 810 रुपया। तो बस सवाल ख़त्म हो गया, 810 रुपया बचाना चाहता है और एगो शर्ट पर 162 रुपया बचेगा तो केगो शर्ट खरीदेगा 5 पीस। कितना पीस 5 पीस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन था, आराम से बन गया कि नहीं बन गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है, वास्तविक वजन से 15% कम यूज करता है। बस सवाल खत्म ही हो गया। इसका कंसेप्ट सीखे कि नहीं सीखे। इसका 2 ठो ऑप्शन और नहीं लिखा है ना, 2 ठो ऑप्शन इसका और लिख लीजिए। ठीक है, सी नंबर पर कर लीजिए, आप कर लीजिए यहाँ पर 24%, 24.676%, और एक ऑप्शन कर लीजिए डी नंबर 31.76%। ठीक है, अब बनाते सवाल को। कहता है एक दुकानदार 12% के लाभ पर बेचना चाहता सामान। तो मान लीजिए 100 रुपया में खरीदा था, तो कितना में बेचना चाहता था 112 में। ठीक है, कहता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन करता है। उसको देना भी चाहिए था, कितना देना चाहिए था 100, लेकिन देता भी है कितना वजन में 85। तो इधर से भी वह घपला करता है। समझ में आ रहा बात। 100 का सामान को कितना में बेचना चाहता था 112 में, और क्या करता है 100 का सामान देने का वजह कितना में कितना ग्राम वजन उपयोग करता है 85। ठीक है, बस सवाल ख़त्म। 100 क्या हो गया, कट गया। तो देखिए यहाँ से 85 है और यहाँ कितना है 112 है। 85 से कितना का संबंध है 112। ठीक है, 85 में खरीद रहा है, 112 में यहाँ लाभ कमा रहा है। तो कितना का अंतर हो जा रहा है 27 का। किसके रिस्पेक्ट में 85 के पुराने वाला का। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, बस सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो इसको भागा कर दीजिएगा तो 8 या 24, 3 वाला में जाएगा तो 31.76% वाला आंसर हो जाएगा। भागा करके देख लीजिएगा, आपका उतना ही आ जाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा यही अप्रोच लगा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 10 मीटर गुना 5 मीटर बीमाओं वाले कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात करिए। मतलब बेसिकली कुछ नहीं कहा है, कह रहा है कि एक जो कमरा है, मान लीजिए एक घनाकार का कमरा है और उसमें सबसे लंबा रखे जाने वाला छड़ क्या हो जाता है, विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, विकर्ण। तो बस यही निकालने का तो कह रहा है। तो एल का फार्मूला, एल का वैल्यू कितना दे रखा है 20, लेंथ कितना है 10, बी कितना है ये भी 10 है, लेंथ 10 ब्रीथ 10, लंबाई चौड़ाई दोनों 10 10, और हाइट कितना दे रखा है 5। तो बस हमको क्या निकालना है, इसका सबसे लंबे खंबे की लंबाई निकालनी है। तो बस इसका कुछ नहीं होगा, फार्मूला सिंपल सा, इसका विकर्ण का फार्मूला लगा देंगे घनाभ का। किसका फार्मूला लगा देंगे हम लोग, घनाभ का विकर्ण। क्या लगा देंगे, घनाभ का डायगोनल, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का फार्मूला तो जानते ही हैं। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, बस लगा दीजिए यहाँ पर। तो रूट अंडर L स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 100 और कितना हो जाएगा 25, 225 मतलब कितना हो जाएगा 15। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका महत्तम समापवर्तम लसा इतना है। तो भैया पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या सीखे हैं, एलसीएम इज टू एचसीएफ। तो इसमें कोई समय बर्बाद करना ही नहीं है। 8 चौके कितना हो जाएगा 32। तो दोनों का गुणनफल बोला, यही तो दोनों का गुणनफल है। तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 8 चौके 32, यानी कि कितना हो जाएगा 320। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया है, ऑप्शन नंबर 1 में। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कहता है जॉन ने एक बैंक से 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कुछ उधार लिया और जिसके लिए ब्याज वार्षिक दर से चक्रवृद्धि संयोजित किया जाना था। उसने 4 वर्ष के अंत में इतना भुगतान करके अपना उधार चुकाया, तो उसने कितनी राशि उधार ली थी। प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल। ठीक, तो जॉन ने एक बैंक से 10% का उधार लिया है और 4 साल का है, और कैलकुलेशन करना है, वार्षिक कैलकुलेशन करना है। बस सवाल खत्म हो गया। हम आपको चीज़ सिखाते हैं, देखिए 4 साल का बात सिखाते हैं। आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 10%। कितना दे रखा है 10%। ठीक, तो 10% दे रखा है। तो पहला और दूसरा साल का अगर कंबाइंड निकालते हैं हम लोग सक्सेसिव लगा के, तो कैसे होगा 10 + 10 × 10 × 10/100।
तो यहाँ से कितना आ जाता है 21%। ये कौन सा साल का हो गया, 2 साल का। कितना साल का हो गया, 2 साल का। समझ में आ रहा है। 3 साल का निकालते हैं तो तीसरा साल का कैसे निकलेगा, तो 21 + 10 + 21 × 10 बटा 100, तो कितना हो जाएगा 33.1। ये तो आपको भी पता है, ठीक है। चौथा साल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 33 + 1 + 10 + 331 × 10 बटा 1000, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 43.1। और यहाँ से कितना आएगा, 1 0 से 0 कट जाना है, तो 1 2 3.31 आएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस करेंगे, कितना करेंगे 3.31, यहाँ से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 43 और 3 46, कितना हो जाएगा 43 और 3 46 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 41, तो 4641 कितना बेसिकली अंतर आ रहा है 4641 का। कहता है ब्याज के अंत में इतना मिला, तो इसको अमाउंट मिला गया है। क्या मिला है, अमाउंट मिला है। अमाउंट मतलब मिश्रधन होता है। तो मेरा ब्याज इतना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना आया, ये मेरा CI आया है 4 साल का। क्या आया है, CI। तो बस अमाउंट निकालना, तो अमाउंट निकालना तो 100% वैल्यू जो रखा था हमारा मूलधन था, तो 146.41 और यही बराबर है किसके, 21961.50, इसी के बराबर है। पॉइंट दोनों तरफ बराबर बराबर है, क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। और 5 का जो मल्टीपल में होगा वही वाला आंसर हो जाएगा। तो 5 का मल्टीपल है, तो 5 का मल्टीपल है तो कितना आंसर हो जाएगा, 15 वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 15 वाला आंसर सही हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर C। आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सक्सेसिव सीख लेंगे तो बहुत ही हल्का रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में A और B एक ही स्थान से शुरू करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड 16 मीटर पर सेकंड से चलते हुए आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने सेकंड में मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखिए, जो सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर क्या है, एक ट्रैक है, इसका जो लंबाई दे रखा है 400 मीटर है। तो एक काम करते हैं, 400 मीटर लंबाई ट्रैक है, पहला आदमी कितना का स्पीड से जा रहा है, 10 का। फिर 400 मीटर है, दूसरा आदमी कितना का स्पीड से जा रहा है, 16 का। इसका हम लोग निकाल देंगे LCM। क्या निकाल देंगे, LCM। ठीक है, इसका LCM निकालते हैं। तो 400 और ऊपर का LCM कितना आ जाएगा, ऊपर का LCM कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। और नीचे का HCF निकालेंगे। नीचे का क्या निकाल देंगे, HCF। नीचे का क्या निकाल देंगे हम लोग, HCF। सवाल ख़त्म हो गया। ऊपर का LCM, नीचे का HCF। HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 200। तो वह पहली बार बिंदु पर कब मिलेंगे, 200। इसका और एक क्वेश्चन जब आया था तो हम इसको पूरा डिटेल में कराए थे और आपको बताए थे कि यह क्वेश्चन क्यों इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है A/B इतना है, B/C इतना है, तो इन सभी का मान निकालें। कर लीजिए आराम से। AB कितना दे रखा है, 5 6। BC कितना दे रखा है, 6 7। तो ये तो बराबर ही, यहाँ पर B का भी वैल्यू 6 है, यहाँ पर भी B का वैल्यू 6 है। तो 5 6 7 कितना हो जाएगा, 5 6 7 आराम से निकल जाएगा। तीनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। और C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। क्योंकि तीनों का मान मतलब जो B है अगर बराबर हो गया, B क्या हो गया, बराबर हो गया, तो हमको बराबर करने का दरकार नहीं। अगर बराबर करते तो कैसे लिखते, देखिए लिखते A/B और फिर नीचे लिखते B/C। इसको गुना करके दिखाते हैं। 6 5 30, 6 6 36 और 6 7 42। फिर इसको 6 से काटते, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 5 6 7 आ ही जाना था। ठीक, तो बस AB का वैल्यू, AB 6 5 कितना हो जाएगा, 11। BC कितना हो जाएगा, 6 7 13। और CA कितना हो जाएगा, तो 5 7 12, 11 13 12 वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। मान लेते हैं CP कॉस्ट प्राइस था उसका 100 रुपया, तो MRP कितना लिख रखा है, 115। MRP कितना लिख रखा है, 115। कहता है वह 20% की छूट भी देता है, डिस्काउंट देता है 20% का, डिस्काउंट 20% का देता है। तो उसका हानि कितना हो रहा है, तो देखते हैं कितना हानि हो रहा है। तो पहले देखते हैं सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है। सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, तो 115 का चीज़ है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, कितना का, 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5, तो 23 रुपया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 23 दूना 46। गलती हो रहा है क्या,
अच्छा डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो यहाँ से डायरेक्ट निकालते तो 23 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है, तो बेच कितना में रहा है 80% में, कितना में बेच रहा है 80% में, ठीक है डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है 20 × 80 20 23 को करेंगे कितना से गुना कर देंगे 23 को 4 से, तो कितना हो जाएगा 92 रुपया में सेल कर रहा है। ख़रीदा था कितना में 100 में, कॉस्ट प्राइस कितना था 100, सेलिंग प्राइस कितना आया है 92, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस, कितना का हो रहा है 8% का। समझ में आ रहा है सबको, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतनी है, तो सबसे पहले बेलन का फार्मूला पहला क्लास कराए थे तभी फार्मूला लिखा दिए थे सारा। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, और क्षमता मतलब कि इसका आयतन का बात कर रहा है, यही बराबर है किसके 5632 के, ठीक है। तो यहाँ पर व्यास भी दे रखा है, इसकी गहराई बोलिए, तो पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर ही निकालना है, ठीक है गहराई नहीं निकालना, व्यास व्यास दे रखा है 16, तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा 8, तो 8 × 8, और एच हाइट निकालना है, तो हाइट को छोड़ देते हैं यहाँ पर 5632, इसको काटते हैं 22 से काटते हैं, 22 दूनी 44, ठीक है 22 दूनी 44, कितना बच गया हमारे पास 12, 22 बच्चे कितना हो जाएगा 110, 22 छके कितना हो जाएगा 132, ठीक है 8 8 16, 16 का स्क्वायर है ये, कट जाएगा कितना बार में 8 8 64, 64 8 कितना हो जाएगा 64 चौके बार में कटेगा 4 बार में, तो 4 सतह कितना हो गया 28, तो एच का वैल्यू कितना आ गया 4 सतह 28, तो हमारा आंसर कितना हो जाना है 28, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वैसे भी 7 का मल्टीपल आता तो कौन सा आंसर हो जाता 28 हो जाता। आगे बढ़ते, दो संख्या उसके उनका लॉसा उनके मौसा का 15 गुना, बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का जो लॉसा है उनका मौसा का, तो मौसा मान लेते हैं, मौसा कुछ नहीं दे रखा, मान लेते हैं एक्स है, तो लॉसा कितना हो जाएगा 15x, कितना हो जाएगा 15x, सिंपल सा बात है। और कहता है इनका योग दे रखा है, क्या दे रखा है योग, तो इनका योग दे रखा है, तो x + 15x यही दोनों योग है, यह किसके बराबर है 112 के, तो 15 रे कितना हो जाएगा 16, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 सतह कितना हो जाएगा 112, तो कहता है एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या बताएं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि मेरा मौसा कितना आया 7 और लौसा कितना आ गया 15 सतह 105, या 7 × 15 लिख सकते हैं। तो बस दूसरी संख्या बतानी है, तो दूसरी संख्या का फार्मूला क्या हो जाता है, दूसरी संख्या का फार्मूला क्या हो जाता है लौसा गुना मौसा, लौसा गुना मौसा, समझ में आ रहा है लौसा गुना मौसा बटा कितना हो जाएगा 49 कट ही जाना है, बात समझ में आ रहा है 7 7 49 कट गया, कितना आ गया दूसरी संख्या 15 आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल कहता है बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 हो गया, पहले कितना था बेचारा का वजन कितना था 80 केजी का था, और अब घटकर कितना हो गया 64 केजी हो गया, तो व्यक्ति के भार में कितने % की कमी आई, तो कितना कमी आया है 16 का, कितना का रिस्पेक्ट में, तो 80 था पहले, कितना था 80 था, अब बेचारा का हो गया 16, तो 16 × 5 = 80, 5 से काटेंगे कितना बार में 20%, तो कितना कमी आया है 20% का, ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल कैलकुलेशन आपसे पूछता है, आराम से आप कर सकते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, तो 350 था कोई संख्या, इसमें 100 मतलब 20% की वृद्धि हुआ, यानी कितना वैल्यू हो गया 120, और फिर 25% का कमी कर दिया गया, मतलब अब वैल्यू कितना बच गया 75 बच गया, तो नई संख्या बताइए। देखिए 2 0 से 2 0 तो कट गया, 25 तिया 75, 25 चौके 100, और 4 से काट देंगे 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, 9 को 35 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 315, तो नई संख्या कितनी हो जाएगी 315, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल कहता है 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89, एक वस्तु का मूल्य 35 है, तो शेष 9 का कितना है, तो 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है 89 करके, तो टोटल कितना वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 890, एक का मूल्य दे रखा है, तो एक का मूल्य इसमें से घटा देते हैं, कितना हो जा रहा है 35 घटा रहे हैं, तो 800 कितना बचता है हमारा 55, 55 5 60 और 30 90, 855 बचा। अब यही 855 किसके बराबर है, तो 9 वस्तुओं का एवरेज पता चल जाएगा, 9 से काट देंगे, 9 9 81 और 9 5 45, 95%, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल
कहता है बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करते हैं। कहता है अगला सवाल कि 1.5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 228 है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो साधारण ब्याज की गणना करने से की जाती है, तो राशि क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, दो कंडीशन में कर रहा है। देखिए सिंपल सवाल, पहला कर रहा है SI में, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1.5 साल का है। कितना साल का, 1.1, 1.1/2 है तो 1.5 लिख सकते हैं। और कितना परसेंट तक इसका ब्याज मिलेगा, 8% करके, तो 1.5 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा हमको, 12%, यानी 12 रुपया। इस तरह से समझ सकते हैं, बोलिएगा ठीक है। अब आगे आते हैं, अब कैलकुलेशन करते हैं CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, तो अर्धवार्षिक रूप से ही है। कैसा है, अर्धवार्षिक। तो जो समय है 1.5 साल का, जो ब्याज मिलना है 1.5 साल का, तो वो कितना बार मिलेगा ब्याज, 3 बार मिलेगा। कितना बार मिलेगा, 3 बार, क्योंकि आधा आधा करके 18 महीना में कितना मिलेगा, 6 6 6, 3 बार मिलेगा। और जो परसेंटेज है 8%, अर्धवार्षिक होने से ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 4%। तो इसका बेसिकली 3 बार निकालना है। तो सक्सेसिव अभी सिखाए थे, 4 + 4 करिएगा तो 2 साल का निकलेगा, प्लस 4 × 4 बटा 100। तो इधर से कितना आ जाएगा मेरा, तो 4 4 8.16, कितना आ जाएगा, 8.16। ये 2 साल का आया। फिर तीसरा साल का निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें से 4 जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर प्लस लिख करके 816 × 4 बटा कितना कर देंगे, 4 जीरो नीचे, 2 जीरो 816 का हटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अब मेरा, 8 4 कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 8 4 12। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 8.16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.16 हो जाएगा। और रहा सवाल ये वाला, तो इसको गुना कर लेते, तो 16 चौके 64, 8 चौके 32, और पीछे 4 जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल देखते हैं कितना आता है। तो 12.16 में इतना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6, और ये कितना हो जाएगा, 32 और 16 जोड़ने से कितना हो जाएगा, 48। तो बेसिकली ये जो अंतर दे रखा था, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, यह जो अंतर है, तो आप यहाँ पर क्या देखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट का कितना हो रहा है, 12% हो रहा है, कंपाउंड का कितना होता है, 12.4864 हो रहा है। तो 12 12 तो कट ही जाना है। तो यहाँ पर हमारा जो अंतर आएगा, अंतर, तो वह अंतर किसके बराबर आएगा, तो अंतर इसी के बराबर आएगा। ठीक है, किसके बराबर, तो यहाँ से 12 12 ये काट देंगे, तो 0.4864, यही जो अंतर है किसके बराबर हो जाएगा, 228 रुपया के। ठीक है, तो कहता है राशि क्या है, तो बस एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4864, और यहाँ पर कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, काटिए इसको, कितना बार में कटेगा, 2 से काटते हैं, 1 1 4, फिर कितना कटेगा, 2 से 24 बार में, और ये 32 बार में। अब कितना से काटेंगे, तो 57 19 से भी कट सकता है, 57 से भी कटता है, 19 से काटते हैं, 19 छक्के 114, और 19 से काटते हैं तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, और 19 अठे कितना हो जा रहा है, 152। फिर इसको काटेंगे 6 से, कितना, 6 से नहीं कटेगा पूरा पूरी। और राशि निकालनी है, क्या निकालनी है, राशि निकालनी है, तो एक और 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, अब काटते हैं, अब कट जाना चाहिए। तो 2 से काटेंगे कितना बार में, 2 तिया 6, और 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 चौके, अब 64 से इसको काट देना है, क्या करना है, 64 से काट देना है। तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 से 16 बार में, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे इसको 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे 250 बार में, और 4 से काटेंगे 125 बार में, कितना बार में, 125 बार में। तो 125 या 75 कर देना है, 125 या कितना कर देना है, 75। यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ना है, यहाँ पर 1 जीरो और लगेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 625 हो जाना है, कितना हो जाना है, 625। अब 625 को 75 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 625 को 75 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट पीछे 5 आना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 625 इंटू कितना कर देना है, 75। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि 7 5 3 का चौथा समानुपात, तो 7 है, 5 है और 3 है, इसका चौथा समानुपात मान लेंगे x है। तो यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15/7, कितना हो जाएगा, 15/7। तथा 7 और 13 का तीसरा समानुपात,
तो 7 और 13 का तीसरा समानुपात अगर मानते हैं तो तीसरा अनुपात कितना मान लेते हैं, x। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो 7/13 बराबर 13/x। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ABC के फॉर्म में लिखना होता है, ABBC लिख दिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 13 × 13/7, 13 × 13/7। तो इनके बीच अनुपात क्या होगा, 7 7 कट जाएगा, तो 15 × 13 × 13 कितना हो जाएगा, तो इनके बीच का अनुपात बोला, तो कितना हो जाएगा इनका बीच का अनुपात, तो 15/7 अनुपात 13 × 13/7। 7 7 नीचे कट जाएगा, 7 7 नीचे क्या हो गया, कट गया, तो कितना बचा 15 169, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। कहता है A B अलग अलग काम करते हुए 10-15 दिन में कर सकते हैं। A है और B है। A कितना दिन में, 10 दिन में, B कितना दिन में, 15 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2। कहता B अकेले 3 दिन कार्य करता है। B कितना दिन कार्य कर रहा है, 3 दिन। तो 2 तिया कितना काम कर दिया, 6। टोटल काम कितना बच गया है, 24 काम। अब फिर वह कार्य छोड़ देता है। A शेष काम करता है, तो A का एफिशिएंसी कितना है, 3। तो 3 या ठीक कितना हो जाएगा, 24। तो A को कितना दिन और लगेगा, 8 दिन लगेगा शेष काम करने में। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बस स्टेशन P से Q 70 का स्पीड से और Q से P 90 का स्पीड से, तो पूरी यात्रा के दौरान बस, तो एवरेज स्पीड वाला आप लगा भी सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, 2 × A × B बटा A + B, ये भी लगा सकते हैं एवरेज स्पीड का बात में। और या तो कुल दूरी बटा कुल समय भी लगा सकते हैं, ये पहला मेथड है। और कुल दूरी कुल समय भी लगा सकते हैं, तो ये वाला लगा कर देख देते हैं। तो 2 × 70 × 90 बटा 160, तो काटते हैं यहाँ से, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। 2 से काटेंगे कितना बार में, 8 बार में, और कटेगा, छोड़ देते हैं। 7 9 कितना हो जाएगा, 7 9 63, 8 8 64 लगभग आ रहा है। 8 7 56 और यहाँ बचा 7, तो 8 9 72, 8 8 64, तो यही वाला हो जाएगा 7875 वाला, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का इस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं शाम के रीजनिंग सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।